देवशयनी एकादशी व्रत एक पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत। देवशयनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु जी की पूजा और भक्ति के लिए मनाया जाता है। यह व्रत हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं ताकि वे अपने पापों को धो सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह व्रत भगवान विष्णु जी की भक्ति और पूजा का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी इस दिन से 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में अथवा शयन करने जाते हैं। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी 2025 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 पर होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:54 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक। व्रत पारण शुभ मुहूर्त 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक। इस एकादशी को पद्मा, हरिशनी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को शयन कराने का मंत्र। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्ता भवेदिदम्। विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वं चराचरम्। क्षमा मंत्र। भक्तस्तुतो भक्त पर कीर्तिद कीर्तिवर्धन। कीर्तिर्दीप्ति क्षमा कांतिर्भक्तश्चैव दयापरा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए प्रश्न पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश में मांधाता नामक राजा थे जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। परंतु एक बार राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने से अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर रक्षा करने की फरियाद की। राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए अपने कष्ट का निवारण करने की फरियाद की। अंगिरा ऋषि ने राजा को बताया कि केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने और तपस्या करने का अधिकार है, परंतु उनके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण उस राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। ऋषि ने राजा से उस शूद्र का वध करने को कहा, परंतु राजा ने निरपराध शूद्र का वध करने से इनकार करते हुए ऋषि अंगिरा से कोई अन्य उपाय बताने का निवेदन किया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा ने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और उसकी इच्छा पूर्ण हुई। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर पूजा घर को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। गंगाजल से अभिषेक करें। चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें।
देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आरती करें। तुलसी सहित भोग लगाएं। भोग लगा हुआ प्रसाद परिवार में बांटें। भगवान विष्णु जी मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणाय। विष्णवे नम। भूरिदा भूरि देहिनो मां दभ्र भूरिया भर। भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहें। भगवान विष्णु जी आरती। जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावै फल पावै दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी जय। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परेमश्वर तुम सबके स्वामी जय। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता जय। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति जय। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे जय। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय। निष्कर्ष। यह व्रत जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के पश्चात आता है। देवशयनी एकादशी व्रत एक पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति के लिए मनाया जाता है। यह व्रत श्रद्धालुओं को अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। देवशयनी एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से श्रद्धालु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान विष्णु जी। जय मां लक्ष्मी जी। कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।